में जय जय सीताराम का नारा लगाएंगे। जय जय सीताराम। जय। आप लोग अपने स्थान में बैठ जाएं। महाराज 15 मिनट बैठिए। 15 मिनट एक, क्योंकि राम नाम की महिमा हुई है, छोटा सा चरित्र आपके सामने रख लूं, उसके बाद फिर कथा को भी विराम देंगे। कल के संदर्भ में सूचना भी देनी है। अभी आपने पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद सुना, प्राप्त किया, और श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि अभी आपने कहा कि जितने पाप उतने नरक, पाप के प्रायश्चित किस प्रकार से होता है, कैसे पाप का प्रायश्चित करें। 2 मिनट सब बैठ जाएं। पहला प्रायश्चित बताया, कर्मणा कर्म निर्हारो नह्यात्यंति करिष्यते। कर्म से कर्म नहीं कटता, छूटे मल की मल ही के धोए। दूसरा एक प्रायश्चित है, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च। तप, ब्रह्मचर्य, सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, इन सभी साधनों का आश्रय लो, आत्मस्वरूप का बोध करो, उससे प्रायश्चित, पाप की निवृत्ति। लेकिन ये सबके लिए सुलभ नहीं है। सबके लिए सुलभ एक प्रायश्चित बताया, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। केवल भक्ति से, और केवल भक्ति का मतलब ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं, कर्म मिश्रा भक्ति नहीं, केवल भगवान की विशुद्धा भक्ति है, उसके द्वारा ही आपके प्राप का प्रायश्चित। और विशुद्धा भक्ति का लक्षण क्या है? बोले भागवत धर्म में सर्वश्रेष्ठ है भगवान का नाम। तो इस प्रसंग में नाम से पाप का प्रायश्चित नहीं है, बहुत गंभीरता से बात समझना। और इस प्रसंग में नाम की महिमा भी नहीं है। इस प्रसंग में नामाभास की महिमा है। नाम की महिमा तो तब मानते हैं जब अजामिल ने भगवान का नाम लिया होता। पुत्र के बहाने से भगवान का नाम लिया, तो एक नामाभास की महिमा है। तो नामाभास में जब इतना सामर्थ्य है, तो नाम में कितना सामर्थ्य होगा। इस बात को बताने के लिए भगवान नाम की महिमा है। अभी पूज्य महाराज श्री ने जो बहुत सुंदर सहज आपके बोलचाल की भाषा में जो बात बताई, मुझे लगता है यही भागवत का सिद्धांत ही महाराज श्री ने अपने श्री मुख से आपको सुनाया। सुखदेव जी महाराज कहते इस बात, क्योंकि कोई भी दृष्टांत हो ना, उससे सिद्धांत मजबूत होता है। तो एक दृष्टांत दिया, कान्य कुब्जे द्विजे कश्चित दासी पति रजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्य कुब्ज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल के बारे में श्रीमद् भागवत में आया है कि बड़ा सदाचारी ब्राह्मण था। यज्ञ करना प्रतिदिन, संध्या बंदन, त्रिकाल संध्या बंदन करता था। लकड़ी लेने के लिए समिधा के लिए गया जंगल में, समिधा लेकर वापस आ रहा था। मार्ग में एक कामी पुरुष एक बेश्या के साथ संसार का सुख भोगते हुए देखा। आंखों ने देखा, मन में काम प्रवेश कर गया, उसको घर ले आया। व्यक्ति की बर्बादी नेत्रों से होती है। भागवत में 2 दृष्टांत है ऐसे महाराज जी, एक अजामिल का, एक ऋषि शौभरी का। आंखों ने देखा और पाप प्रवेश कर गया। हमारे यहां का इसलिए भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्रा, घर में ले आया। और व्यक्ति का पतन कैसे होता है देखिए। एक बात स्पष्ट कर दूं, एक अवगुण आ जाए तो दूसरा अवगुण नहीं बुलाना पड़ता।
और एक सद्गुण आ जाए तो दूसरा सद्गुण अपने आप नहीं आता है। सद्गुणों में संगठन नहीं होता है, अवगुणों में होता है। अजामिल धीरे धीरे अवगुणों का घर उसके जीवन में होने लगा, चोरी करने लगा, लूटपाट करने लगा। कुछ महात्मा लोग उससे मार्ग से निकल रहे हैं। संतों की दृष्टि तो करुणामयी होती है ना। गांव वालों से पूछा, हमको प्रसाद पाना है, अजामिल का घर है ना, जाइए, भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद अजामिल से कहा, अजामिल हम लोग महात्मा लोग हैं, हमको भोजन कराओ तो दक्षिणा जरूर दे दो। अजामिल ने कहा, आपको मालूम नहीं हम लोग हैं, मैं दुनिया को लूटता हूं, आप महात्मा हैं, आपको नहीं लूट रहा हूं, यही मेरी दक्षिणा है, जाइए। अब तो महाराज महात्माओं ने कहा, तुम चिंता, अरे मैया 2 मिनट बैठ जाओ, बैठो मैया, अब पीछे से जो निकलना हो निकले, आप लोग शांति से इधर बैठे। मैं तुमसे धन नहीं लूंगा, लेकिन अजामिल एक बात बताओ, तुम्हारे कितने बालक हैं? बोले महाराज 2-4 बालक खेल रहे हैं। क्या क्या नाम है? सबका नाम उटपटांग नाम है महाराज। हो सकता है चीटू पिटू घंटी चंटी बंटी रखा हो। इस बार जो बालक तेरी पत्नी के गर्भ से आए उसका नाम हम जो कहें वो रखना। बोले क्या रखना? बोले उसका नाम नारायण रखना। महात्मा चले गए। और मैं यही कहूंगा, संत महापुरुष आते हैं, आके चले जाते हैं, हमको कुछ न कुछ दे के ही जाते हैं। आप न समझो तो आपकी बुद्धि है, देते जरूर है। अब महात्मा चले गए। अजामिल कहता, देख रे, महात्मा कह के गए जब बालक होगा उसका नाम नारायण रखेंगे। अब तुम्हारा आज बालक का जन्म हुआ, नाम नारायण रख दिया। अजामिल जब पुकारता है ना, नारायण इधर आओ, नारायण भोजन करो, नारायण पाठ पढ़ो, हर बात पे नारायण। अंतिम अवस्था हमारे धर्मशास्त्रों में कहा है, अति पापी जब मृत्यु का समय उसको होता है ना, 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे जैसी वेदना होती है, वैसे पापी को मृत्यु के समय होती है। असहाय वेदना हुई। उसका बालक कहीं खेल रहा था और बोल पड़ा, नारायण मुझे बचाओ। यमदूतों को देखकर जब नारायण पुकारा, उसका बेटा तो खेल रहा था, देखा नहीं, क्योंकि भागवत में दूरे क्रीडनका सक्तम, दूर खेल रहा था। और उपनिषद में भगवान को दूर भी माना, तद्दूरे तदवंतिके, ईशावास्य उपनिषद। ईश्वर दूर भी है, पास भी है। किसके लिए? बोले संतों के लिए भगवान बहुत पास है और अज्ञानियों के लिए भगवान बहुत दूर है। तो पुकारा, उसके बेटे ने तो नहीं सुना। और महाराज यमदूत पहुंच चुके थे, साथ में भगवान ने तुरंत विष्णुदूतों को रवाना किया। विष्णुदूत आए, यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को ले जाना चाहते थे, विष्णुदूतों ने रोका, खबरदार। बोले क्यों? बोले इसने भगवान का नाम लिया है। बोले भगवान का नाम नहीं है, इसने अपने पुत्र का नाम लिया। क्या बात करते हो? बोले नहीं, हम सही कहते हैं, भगवत भाव तो आया ही नहीं इसमें। यमदूतों से पूछा, धर्म किसको कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्ययः, वेद नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुमा। वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है। और सुनो, भगवान नाम में महिमा है। कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने जानबूझ के अग्नि जलाती है, जानता है, फिर भी पैर रखा, उसके पैर को अग्नि ने जलाया। एक व्यक्ति था जो नहीं जानता था, उसने पैर रखा अग्नि में, उसके पैर को न जलाए। तुम नहीं जानते थे ना, इसलिए हमने नहीं जलाया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अग्नि का काम जलाना है, चाहे जानबूझ के रखो या अनजाने में रखो। भगवान नाम का भी यही, भगवान नाम की यही महिमा है, चाहे जानबूझ के लो चाहे अनजाने में लो, काम तो करेगा ही करेगा। कई लोग हमको ये कहते, महाराज मन न लगे तो कैसे नाम ले? अरे भैया, बिना मन के भी तो संसार का कोई काम करते हो या नहीं करते हो? हा? बिना मन के भगवान का ही नाम ले लो। अच्छा, आप चित्तौड़गढ़ से बैठ के मेवाड़ एक्सप्रेस में दिल्ली जाना, ट्रेन में बैठ गए,
क्या पता है, ट्रेन में मन ही नहीं लग रहा है। ट्रेन में मन लगे या न लगे, ट्रेन तो दिल्ली पहुंचा ही देगी ना। तो मेरे नारायण, भगवान नाम की गाड़ी में तुम बैठ जाओ, तुम्हारा मन लगे या न लगे, नाम अपने मंजिल में पहुंचा देगी। नाम में निष्ठा रखो, नाम की अपार महिमा है। और अजामिल से कहा, अजामिल इनकी चर्चा को सुन रहा था, विष्णु दूतों ने कहा जाओ, यमदूत गए यमराज के पास। यमराज ने क्या कहा, देखो भागवत 12 भागवत आचार्य हम लोग ही जानते हैं भागवत धर्म क्या है। कौन कौन है? स्वयंभुर नारद शंभु, ये भागवत आचार्य हैं, 12 भागवत आचार्य। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद, शंकर, सनत कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और यमराज, धर्मराज, ये 12 भागवत आचार्य हैं। 12 बीजानीमो धर्मम भागवतम भटा। अरे हम लोग जानते भागवत धर्म क्या है, तुमने गलती की, भविष्य में कभी भगवान नाम के उच्चारण करने वाले के सन्मुख तुम जाना नहीं। यमराज यमदूतों से कह रहा है। महाराज ये समझ में नहीं आया, एक बात बताइए, आपके धाम में किसको ले आए, स्पष्ट बता दीजिए। तो 3 काम जो नहीं करते हैं उनको मेरे यहां ले आना। बता दें क्या 3 काम क्या क्या है? हाँ ध्यान से सुनो, ये हमारे जीवन में नहीं, सीधे यमराज के यहां जाना पड़ेगा। कौन कौन से? जोहान भक्ति भगवत गुण नाम धोयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि, तान आनयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जिह्वा कभी भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त कभी प्रभु चरणों का चिंतन नहीं करता, और तीसरा जिनका सर अभिमान से भरा है, किसी संत सदगुरु और भगवान के चरणों में नहीं झुकता, उन तीनों को मेरे यहां ले आना। हा? अपना हिसाब लगा लेना। अब तो महाराज यमराज ने कहा, अब इधर अजामिल इन दोनों के संवाद को भगवत कृपा से सुन रहा था। उसने सोचा कि मैंने पुत्र के व्याज से, पुत्र के बहाने से जब नाम लिया मेरा कल्याण हुआ, प्रेम से प्रभु का नाम लिया होता तो क्यों नहीं मेरा कल्याण जल्दी होता। तो अजामिल की आयु की वृद्धि हो गई। नाम की महिमा जरा देखिए, नाम से आयु बढ़ता है, आयु की वृद्धि हुई, पुनर्जीवन मिला उसको, और महाराज भगवान नाम का उपासक बना और भगवत प्राप्ति हो गई उसको। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इतिहास मिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभव, कथयामास मलया आसीनो हरिहरमर्चयन्। स्वयं अगस्त्य जी महाराज मलयाचल पर्वत में भगवान की पूजा करते हुए इस कथा को सुनाते हैं। इस कथा की क्या महिमा है, भगवान नाम की अपार महिमा। मैं तो यही कहूंगा, कलयुग में एकमात्र साधन यही है, राम नाम। कई आप लोगों ने देखा होगा, आपके बाथरूम में 2 टोंटी हो, एक टोंटी से बहुत ज्यादा पानी गिरता हो, एक से कम, बूंद बूंद टपकता हो, दोनों के नीचे बाल्टी रख दीजिए। बहुत तेज धार वाली बाल्टी जो है ना, उसके नीचे वाली बल जल्दी भर जाएगी। बूंद बूंद टपकता हो, उसके नीचे भी बाल्टी रख दीजिए, एक दिन तो भरेगी ना, समय लगेगा भाई। तो बहुत भाव से नाम लो, तुरंत कल्याण। नाम लेते रहो, एक दिन तो हृदय भर ही जाएगा। हा? नाम लेना न छोड़ो, नाम की महिमा है। इसलिए यहां एक छोटी सी कथा सुना देता हूं, फिर कथा को विराम। नाम की क्या महिमा, एक बताते हैं, शायद चित्तौड़गढ़ की घटना रही हो। बोले एक व्यक्ति यहाँ के थे, यहाँ का नहीं कहूंगा भाई, यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, कहीं के थे, वो भगवान के नाम से मानो एलर्जी थी उनकी। सुबह उठता था, कहता राम राम, और लोग कहते थे, और नहीं बोलता गुड मॉर्निंग। मैं तो माताओं से भी कहूंगा, अभिमान मत करो कि मेरा बेटा अंग्रेजी बोलना सीख गया।
सुबह उठे तो बेटे से राम राम बोलना सिखाओ, भगवान नाम लेना सिखाओ। हाँ? अभिमान। और बेटा राम नाम बोले तो माता लोग गुड मॉर्निंग बोल बेटा। मेरा बेटा सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलता है, क्या कहें। और मेरे नारायण ऐसे श्रीमान जी थे, भगवान का नाम तो कभी लेते ही नहीं थे। कोई संत के चरणों में उनकी पत्नी गई, महाराज जी हमारे पति का उद्धार कैसे होगा। नाम लेते ही नहीं कभी। बोले कोई बात नहीं, कल मैं सुबह आऊंगा देखता हूं। महाराज सुटेड बूटेड होके ऑफिस जाने को तैयार थे, टाई पहन रखा था। अच्छा अवसर मिल गया, टाई पकड़ ली। बोले भैया राम नाम ले ले। बोले हम तो नहीं बोलते सर, तुमने धंधा बना रखा है। अब तो महाराज टाई पकड़ के गिराया, गिर पड़े हो तो महाराज। और महात्मा जी बड़े ऐसे ही थे, बैठ गए छाती पर, राम नाम बोल। सब जानते हैं भगवान का प्राकट्य 10वें स्कंद में होता है, और हम लोग 6ठे स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 7, 8, 9 और 10 तब जाके होगा। समझ में आ रही होगी कथा कितनी है अभी। और आप लोग कल भगवान के प्राकट्य का उत्सव है, भगवान का खूब धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। और आप महिलाओं से, सभी महिलाओं से प्राय जिनके पास हो व्यवस्था कर सकती हो, उन सभी से निवेदन है हो सके कल के प्रसंग में आप लोग पीली साड़ी, पीले वस्त्र पहन के आइएगा। और पुरुषों से एक निवेदन है, मानेंगे तो अच्छी बात है, हो सके कल धोती पहन के आइएगा। हाँ? अच्छा आनंद लेंगे भाई। भगवान के प्राकट्य का उत्सव, झूला सजाया जाएगा, खूब उत्साह से हम लोग उत्सव मनाएंगे। आंटी तैयार है ना? मजबूत है ना आंटी? कहते हैं लोग आंटी मजबूत है, नौछावर खूब होंगे, चिंता न करें, खूब आनंद से उत्सव मनाएंगे। लेकिन समय लेके आइए। कितने बजे का भगवान का प्राकट्य होगा हमसे मत पूछिएगा, आइएगा। क्योंकि जब तक संध्या न हो, भगवान कहते हैं रात्रि के समय मुझे अच्छा लगता है। तो कितना भी अपना सही समय पे आना होगा, भगवान को तो बहुत समय लगेगा। भगवान से निवेदन करूंगे, आपकी अपील में मजबूती होगी ना, अपील में दम होगा तो ही भगवान जल्दी आएंगे। इसलिए उत्साह से आप लोग आएं। और भगवान के प्राकट्य उत्सव के लिए मैं आप सबको व्यासपीठ से, यजमान परिवार की ओर से निमंत्रण देता हूं। और एक निवेदन और, जब आप कल कथा में आए तो ये समझ के आए मैं इस वाटिका में जा रहे हैं, ऐसा नहीं, नंद के आंगन में उत्सव मनाने जा रहे हैं, इस भाव से आइएगा। खूब उत्सव मनाएंगे। अब समय आगे बढ़ चुका है। मैंने तो सोचा था कि आदि ऐसा हुआ तो आज और कथा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों ने बड़ी प्रेम से, श्रद्धा से श्रवण की है। कोई बात नहीं, कल कथा और आगे बढ़ेगी। बहुत बड़ी कृपा पूज्य महाराजश्री की, हम सबको अनायास आपका दर्शन हुआ। अब कथा को विराम दे रहे हैं, कोई अपने स्थान से नहीं उठेगा। एक भजन हो जाए क्या? भागोगे नहीं पीछे से? हाँ ठीक है, एक भजन हो जाए, उसके बाद फिर आरती, प्रार्थना, फिर परसों नरसों देखेंगे। जल्दी करिएगा। जरा जल्दी करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा धीरे से बोलेंगे जयकार। बिहारी लाल की। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। राधा 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 राधे गाता है राधा
कथा विराम ले रही है। कल पुनः आगे की चर्चा 1 बजे से। भाव से जय जयकार करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा धीरे धीरे से बोलेंगे जयकार। पर बाके बिहारी लाल की। श्री राधे। अरे इनको नहीं। श्री राधे श्री राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। राधे 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 गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। श्री राधे। वृंदावन में आके तेरे भाग खुल जाएंगे, वृंदावन में आके तेरे भाग खुल जाएंगे। जमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे, जमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। वृंदावन में आके तेरे भाग खुल जाएंगे, वृंदावन में आके तेरे भाग खुल जाएंगे। जमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे, जमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। बार बार शिवाले, बार बार जमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। बार बार जमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। राधे। लाइन पे कौन सा चल रहा है? लाइन पे कौन सा चल रही है? वृंदावन में एक बार जो आ जाए